दोस्तों, फिल्मी सितारों की जीवनी के सफर में आज हम एक और मशहूर कलाकार की बात करने वाले हैं, जिसने अपने अभिनय और निर्देशन से अपने चाहने वालों को काफी रोमांचित किया। उसका फिल्मी करियर जितना अच्छा रहा, उतना ही विवादित उसकी निजी जिंदगी रही। इन सब से परे उसने फिल्म इंडस्ट्री में खूब लोकप्रियता हासिल की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता, निर्देशक और निर्माता विजय आनंद के बारे में, जिन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय और निर्देशन किया, साथ ही कई सुपरहिट फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन के साथ साथ उनसे जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों को भी बताएंगे, इसलिए जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, उनका जन्म 22 जनवरी साल 1934 को पंजाब के गुरदासपुर में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से आगे की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उनका भी झुकाव फिल्मों की तरफ गया, क्योंकि उनके बड़े भाई, जिनकी हम बात आगे करेंगे, वो फिल्मी दुनिया में एक जाना माना चेहरा थे। अपने भाइयों के बीच रहकर उन्होंने अभिनय, निर्देशन, लेखन की बारीकियां सीखी। वैसे तो फिल्मों में उनकी एंट्री एक राइटर के तौर पर हुई। जी हाँ, उन्होंने साल 1954 में आई एक फिल्म की कहानी लिखी थी, जिसका शीर्षक था टैक्सी ड्राइवर। इसके बाद वो अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म में नजर आए, जिसका शीर्षक था आगरा रोड, और जिसे रविंद्र डावे द्वारा निर्देशित किया गया था। इसमें विजय आनंद लीड रोल में नजर आए। जी हाँ, उन्होंने इसमें सुनील की मुख्य भूमिका निभाई थी और उनके साथ शकीला, नंदा, सतीश व्यास, धूमल और भगवान दादा जैसे अन्य कलाकार भी नजर आए। फिल्म को दर्शकों द्वारा एक औसत प्यार मिला। हालांकि साल 1960 में वो एक और फिल्म में नजर आए, जिसका शीर्षक था काला बाजार। ये एक क्राइम फिल्म थी, जिसे देवानंद ने प्रोड्यूस किया था और विजय आनंद ने निर्देशित किया था। इसके अलावा विजय आनंद इस फिल्म में अभिनय करते हुए भी देखे गए थे। उन्होंने इसमें नंद कुमार चट्टोपाध्याय की भूमिका निभाई थी। हालांकि उनके भाई देवानंद भी इस फिल्म में नजर आए, और वे सिर्फ नजर ही नहीं बल्कि इस फिल्म के लीड रोल में भी दिखाई दिए। उनके साथ वहीदा रहमान भी नजर आई। इसके अलावा फिल्म में चेतन आनंद, नंदा, मदनपुरी और राशिद खान जैसे अन्य सहायक कलाकार भी नजर आए। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। विजय आनंद द्वारा निर्देशित और अभिनीत इस फिल्म ने उन्हें दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाने में काफी अहम भूमिका निभाया। दोस्तों, आगे उन्होंने साल 1964 में अपनी तीसरी बॉलीवुड फिल्म में अभिनय किया, जिसका शीर्षक था हकीकत। ये एक वॉर ड्रामा फिल्म थी, जिसे चेतन आनंद द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। इस फिल्म में कई मशहूर कलाकार शामिल थे, जैसे धर्मेंद्र, बलराज साहनी, प्रिया राजवंश, संजय खान, विजय आनंद और जयंत। विजय आनंद ने इसमें मेजर प्रताप सिंह की सहायक भूमिका निभाई थी। फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया और इसने कई पुरस्कार भी जीते। इस फिल्म को बड़े पैमाने पर इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लैक एंड व्हाइट वॉर फिल्म माना गया। विजय आनंद अभिनय के साथ साथ फिल्मों को निर्देशित करने का भी काम कर रहे थे, इसलिए वो लगातार फिल्मों में अभिनय करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। खैर, करीब 7 साल बाद वो एक बार फिर एक और बॉलीवुड फिल्म में नजर आए, जिसका शीर्षक था तेरे मेरे सपने, और ये फिल्म साल 1971 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को देवानंद द्वारा निर्मित और विजय आनंद द्वारा निर्देशित किया गया था। इतना ही नहीं, वे इस फिल्म के राइटर भी थे, जिन्होंने इसमें डॉक्टर जगन्नाथ कोठारी की सहायक भूमिका भी निभाई थी। वैसे तो इस फिल्म के लीड एक्टर देवानंद ही थे, जबकि लीड एक्ट्रेस के रूप में मुमताज नजर आईं। इसके अलावा हेमा मालिनी, तबस्सुम, आघा, लीला मिश्रा, मुमताज बेगम और प्रेमनाथ जैसे अन्य कलाकार भी इस फिल्म में दिखाई दिए। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने में सफल रही। आपको बता दें कि फिल्मों में अभिनय करने के साथ साथ उन्होंने कई हिट फिल्मों को निर्देशित भी किया। जी हाँ, दरअसल उन्हें एक अभिनेता के रूप में कम बल्कि एक निर्देशक के रूप में अधिक जाना जाता था। उन्होंने अपने निर्देशन करियर की शुरुआत साल 1957 में फिल्म 9-2-11 से किया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों को निर्देशित किया, जिनमें काला बाजार, तेरे घर के सामने, गाइड, तीसरी मंजिल, कहीं और चल, जॉनी मेरा नाम, ब्लैकमेल, छुपा रुस्तम, बुलेट, राम बलराम और मैं तेरे लिए जैसी फिल्में शामिल हैं। साल 1981 में आई फिल्म घुंघरू की आवाज उनकी आखिरी फिल्म थी, जिसे रामसे ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया था और जिसके प्रोड्यूसर खुद विजय आनंद थे। इसमें उन्होंने ठाकुर रंजीत सिंह की मुख्य भूमिका निभाई थी। वही उनके द्वारा आखिरी निर्देशित और निर्मित फिल्म
जाना ना दिल से दूर जो साल 2001 में आने वाली थी, वो कभी रिलीज ही नहीं हुई। दोस्तों, बात करें उनकी जिंदगी की तो वो शादीशुदा थे। उन्होंने अपने जीवन में 2 शादी की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम लवलीन था, जिनसे वे काफी प्यार करते थे, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे और आखिरकार कुछ साल के भीतर ही दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया और अंत में दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए। आगे चलकर साल 1978 में उन्होंने सुषमा कोहली से विवाह किया, जो उनके आखिरी सांस तक उनके साथ रही। हालांकि बढ़ती उम्र और एज रिलेटेड बीमारियों के चलते 27 अगस्त साल 2023 को सुषमा कोहली का निधन हो गया। खैर, विजय आनंद की एक ही संतान है जिसका नाम वैभव आनंद है। वो एक फिल्म डायरेक्टर हैं। हालांकि उनके बारे में इससे अधिक जानकारी नहीं है। दोस्तों, उनके परिवार की बात करें तो वो काफी अच्छे और अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद अपने समय के एक जाने माने और चर्चित वकील थे। वहीं पर उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। वो 4 भाइयों में से एक थे, जिनका नाम मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और देवानंद है। बाकी भाइयों की तरह मनमोहन आनंद फिल्मी दुनिया में नहीं गए, बल्कि उन्होंने दूसरा प्रोफेशन अपनाया। जी हाँ, वो एक वकील थे। जबकि देवानंद और चेतन आनंद दोनों ही फिल्मकार और एक मंझे हुए अभिनेता थे। देवानंद की पत्नी का नाम कल्पना कार्तिक था, जिनसे उन्होंने साल 1954 में शादी की थी। उनकी पत्नी कल्पना भी गुजरे जमाने की एक मशहूर अदाकारा थी। देवानंद के बेटे सुनील आनंद भी एक एक्टर हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया है, लेकिन वो अपने पिता की तरह फिल्मों में कामयाब नहीं हो पाए। वो अपने पिता और ताऊ द्वारा फंड किए गए प्रोडक्शन हाउस कंपनी नवकेतन फिल्म्स को रन करते हैं। वहीं पर देवानंद की बेटी का नाम देवीना आनंद है और उनके पति का नाम हरजिंदर पाल सिंह देओल है। हालांकि दोनों के बारे में और अधिक जानकारी नहीं है। वहीं पर चेतन आनंद एक फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे। उन्होंने कई फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया था। उनकी पत्नी का नाम उमा आनंद था, जो कि एक जर्नलिस्ट थी। उनके बेटों का नाम केतन और विवेकानंद है। फिलहाल चेतन और उनकी पत्नी उमा दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं। बात करें विजय आनंद की बहन की तो उनका नाम शीला कांता कपूर है। वो एक जर्नलिस्ट थी। उनके पति कुलभूषण कपूर एक डॉक्टर थे। उनके 4 बच्चे हैं, जिनका नाम शेखर कपूर, नीलू कपूर, अरुणा कपूर और सोहेला कपूर हैं। जबकि शेखर कपूर एक फिल्म मेकर और एक्टर हैं। खबरों के मुताबिक विजय आनंद की 2 अन्य बहनें भी थीं, जिनका नाम उषा मधोक और बोनी सरीन है। हालांकि उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें तो उन्हें फिल्मों में शानदार अभिनय करने के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो फिल्म इंडस्ट्री के एक मंझे हुए अभिनेता और निर्देशक थे। उन्होंने अपने अभिनय और निर्देशन में कई सुपरहिट फिल्म की। ये सच है कि अपने भाई देवानंद की तरह दर्शकों में उनका क्रेज नहीं था, लेकिन दर्शक उन्हें भी काफी पसंद करते थे। आखिरकार 23 फरवरी साल 2004 में 70 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई और वो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। हालांकि आज भी वो फिल्मों में दिए गए अपने योगदान के लिए याद किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।